तो फ्रेंड ये जो आप स्केल देख रहे हो, ये जो स्केल है फ़ारेनहीट, सेल्सियस और केल्विन, यानी कि ये तीनों जो स्केल है हमारे इंडिया में यूज़ होता है। तो इसको लेकर के बहुत सारे बंदे कन्फ्यूजन में हैं। देखिए अगर हमको डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला आता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो सेम टू सेम ये फ़ॉर्मूला आपको मिलेगा। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि ये फ़ॉर्मूला आया कैसे? ये फ़ॉर्मूला बना कैसे? ये कन्फ्यूजन में है। और यहाँ पे कौन-सा भी स्केल जो है फ्रेंड, ये स्केल जो है हमें किसी में भी कन्वर्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी बीओई का एग्ज़ाम आ गया है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड, मैंने देखा है क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन है वो दिया जाता है फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में और उसका आंसर आपको बोलते हैं। सेल्सियस में अगर आप आपको क्वेश्चन देते हैं तो केल्विन में आपको आंसर वहाँ पे निकालने के लिए बोलते हैं। वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगर हम इस फ़ॉर्मूले को रट्टा मार के यानी कि पार्ट करके हम इसको वहाँ पे अप्लाई करते हो तो बहुत सारे बंदे का कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने वाला फ़ॉर्मूला वो केल्विन से फ़ारेनहीट में यूज़ कर लेता है। तो इसका मेन जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, प्रॉपर आपको ये फ़ॉर्मूला पता नहीं है। प्रॉपर आपको यहाँ पे ये जो फ़ॉर्मूले हैं ये कैसे बने हैं ये आपको पता नहीं है, इसलिए वहाँ पे मिसिंग हो जाती है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे आपको ये इतने सारे फ़ॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे इतना कोशिश किया है कि आपको एक ही फ़ॉर्मूले से ये सब जो है यहाँ पे स्केल आप उस स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो, कौन-सा भी हो, F2C या फिर C2F या फिर K2F या फिर C2K। तो यहाँ पे कौन-सा भी आपको स्केल कन्वर्जन करना है तो आप वहाँ पे आराम से एक ही फ़ॉर्मूले से कन्वर्जन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन आपको ये जो वीडियो है एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप वहाँ पे मिस कर देते हो तो आपको ये फ़ॉर्मूला जो है ये समझ में नहीं आने वाला। तो फ्रेंड चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक नॉलेज को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फ्रेंड मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारा जो वीडियो है बहुत ही स्लो यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं क्योंकि हम दूसरे काम पे लगे हुए हैं। समथिंग यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप नाराज मत होइएगा। मैं आपको सब यहाँ पे वीडियो बॉयलर के पावर प्लांट के रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का स्केल कैसा बना, वो हम पिछले वीडियो में देखे हैं। तो अगर ये इस वीडियो को नए बंदे देख रहे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड ये है टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन्स, यानी कि कौन सा भी स्केल हो आपके पास और उस स्केल का रैंडम रीडिंग है आपके पास, तो वो रीडिंग हम दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। एकदम सिंपल फंडा है। हमारा जो वीडियो का सीरीज है फ्रेंड बीओई लेक्चर का वो 1.3 का चल रहा है, स्केल कन्वर्जन। तो इसके पहले का जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप नए हैं तो बीओई लेक्चर करके हमने प्लेलिस्ट में बनाया है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले का जो भी वीडियो है आप वो देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन्होंने क्या किया है अपने अपने हिसाब से स्केल बनाया है। और पिछले वीडियो में मैंने जो स्केल ये बताया था आपको, उसमें जो साइंटिस्ट का डेट ऑफ बर्थ जो है फ्रेंड वो मिस हो गया, यानी कि गलत वहाँ पे हो गया है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसका मुझे कमेंट भी आया था, मैं कमेंट में भी आपसे सॉरी कह चुका हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट है ये अपने अपने हिसाब से यहाँ पे स्केल बना दिया है। तो ये स्केल जो है फ्रेंड उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, एक वाटर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमारा जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो वो एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया उन्होंने। और दूसरा जो है यहाँ पे आइस मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो बर्फ होता है हमारा वो सॉलिड में होता है, उसके बाद वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि वो पानी में यानी कि लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आइस मेल्टिंग पॉइंट।
तो ये दोनों रेफरेंस पॉइंट लेकर के हम इस कन्वर्जन को समझेंगे कि कन्वर्जन कैसा करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे सेल्सियस स्केल वाले ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए 100 जो है यहाँ पे उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट को 100 मान लिया है और यहाँ पे आइस पॉइंट को 0 मान लिया है। तो फ़ारेनहीट ने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट को 212 फ़ारेनहीट लिया है और यहाँ पे आइस पॉइंट को 32 फ़ारेनहीट लिया है, यानी कि 32 फ़ारेनहीट लिया है। और केल्विन ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट उसका है यहाँ पे 373.15, यानी कि वो जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है और उसका जो आइस पॉइंट है यहाँ पे 273.15 केल्विन। तो इन्होंने क्या किया है, रेफरेंस लिया है, रेफरेंस यानी कि यहाँ पे आइस से लिक्विड फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है वो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे उठा लिया है। और यहाँ पे 100 जो है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में, हम इसको स्टीम पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं वाटर का। तो ये जो है तीनों ने अपने अलग अलग हिसाब से यहाँ पे रीडिंग ले लिया है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट तीनों ने एक ही लिया है। अभी ये जो रेफरेंस पॉइंट है फ्रेंड, ये रेफरेंस पॉइंट से ही उन्होंने फार्मूला बनाया है। यहाँ पे हमने y एक्सिस और x एक्सिस ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस में फ़ारेनहीट का रीडिंग लेंगे और x एक्सिस में सेल्सियस का रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ारेनहीट का रीडिंग हमने यहाँ पे दे दिया है और सेल्सियस का रीडिंग यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अभी सेल्सियस में अगर आइस पॉइंट हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने आइस पॉइंट लिखा है IMP, यानी कि आइस मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे सेल्सियस का कितना है, 0 है और फ़ारेनहीट का कितना है, 32 है। देखिए यहाँ पे इसका सेल्सियस का 0 है और यहाँ पे फ़ारेनहीट का 32 है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यहाँ पे देखिए वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट में कितना है, यहाँ पे 212 फ़ारेनहीट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे दोनों का अगर मैच करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे फ़ारेनहीट कितना है, 212 फ़ारेनहीट। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाता है। तो ये जो है फ्रेंड, यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो हमारा जो वाटर बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे ये फ़ारेनहीट का है और ये डिग्री सेल्सियस का है। ये दोनों अगर हम यहाँ पे देखते हैं या इसका ग्राफ निकालते हैं तो यहाँ पे इसका पॉइंट मैच होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक ऐसे स्केल मार देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो फ़ारेनहीट है या फिर डिग्री सेल्सियस है, रैंडम हम रीडिंग एक ले लेंगे, यानी कि फ़ारेनहीट का हो या फिर डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कौन सा भी एक रीडिंग यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे हम दे देते हैं। यहाँ पे हम इन्हें एक रैंडम रीडिंग ले लिया है। तो यहाँ पे आप स्केल लगा के देख सकते हो। तो ये जो रैंडम रीडिंग है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का हमें पता चल गया, ये 60 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहीट का हम पता करते हैं तो यहाँ पे 140 फ़ारेनहीट आ रहा है। तो ये जो रीडिंग है मैंने आपको बताया है, इसलिए हमें ये 140 रीडिंग दिख रही है और यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिख रही है। अगर आपके पास कोई भी एक रीडिंग है और डिग्री सेल्सियस का रीडिंग नहीं है, यानी कि अगर आपके पास फ़ारेनहीट की रीडिंग है यानी कि 140 रीडिंग है और डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्जन करना है, तो ये कैसा आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ समझेंगे कि ग्राफ क्या है। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल यहाँ पे बन गए हैं। ये देखिए ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल आप अगर देखते हो तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना होगा, अगर हमारे पास एक रैंडम रीडिंग है फ़ारेनहीट की, यानी कि कौन सी भी एक रीडिंग है फ़ारेनहीट की, तो यहाँ पे अगर हम 140 रीडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये फ़ारेनहीट है, ये रीडिंग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे देखिए F to C कन्वर्जन करना है, हमारे पास क्या होगा, F का रीडिंग है, सेल्सियस का रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे फ़ारेनहीट का रीडिंग लेना है आपको। ये जो फ़ारेनहीट का रीडिंग है 140 ये लेना है माइनस आइस पॉइंट। अभी फ़ारेनहीट का आइस पॉइंट कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो 32, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 32। तो इसका क्या कर देना है हमें, यहाँ पे 140 माइनस 32, यानी कि जो फ़ारेनहीट का रीडिंग है वो और उससे हमें माइनस करना है इसका आइस पॉइंट फ़ारेनहीट का।
और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का यहाँ पे ये रीडिंग लेना है। तो इसका क्या लेना है हमें, वाटर बॉइलिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट का वाटर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लेना है और माइनस आइस पॉइंट, यानी कि हमारा जो फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट है वो यहाँ पे लेना है। ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला किसी को भी चलेगा। तो यहाँ पे अभी हमें क्या निकालना है, सेल्सियस का रीडिंग निकालना है। तो क्या करना होगा हमें, जो भी हमें सेल्सियस का रीडिंग यहाँ पे मिलती है, अभी हमें सेल्सियस का निकालना है तो सेल्सियस का रीडिंग नहीं है, तो सेल्सियस माइनस सेल्सियस का आइस पॉइंट, सेल्सियस का आइस पॉइंट कितना है यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे आपको 0 लेना होगा। और सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सेम इसके जैसा, सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट 100 है माइनस आइस पॉइंट, यानी कि सेल्सियस का ही आइस पॉइंट, तो यहाँ पे कितना है 0 है। तो हम अभी वैल्यू डाल के देखेंगे और कैसा निकलता है ये भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, फ़ारेनहाइट का हमने जो रैंडम रीडिंग लिया था ये वाली, ये कितनी रीडिंग है 140 फ़ारेनहाइट। हमें अभी माइनस क्या करना है, आइस पॉइंट, तो आइस पॉइंट का रीडिंग कितना है यहाँ पे 32 माइनस 32 फ़ारेनहाइट, यहाँ पे देख सकते हो। अपॉन अभी क्या करना है, फ़ारेनहाइट का ही हमें बॉइलिंग पॉइंट लेना है। यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 फ़ारेनहाइट, और माइनस हमें क्या करना है आइस पॉइंट, आइस पॉइंट कितना है 32 माइनस 32 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट का निकल गया है फार्मूला। अभी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसा करना है, सेम इसके जैसा है, हमें यहाँ पे वैल्यू रखना है। अभी सेल्सियस का हमारे पास रीडिंग नहीं है, सेल्सियस का तो निकालना है हमें रीडिंग, तो सेल्सियस को हम सेल्सियस रख देंगे, माइनस यहाँ पे सेल्सियस का आइस पॉइंट, तो यहाँ पे माइनस आइस पॉइंट उसका कितना है 0 है डिग्री सेल्सियस का, तो हमें 0 देना है, माइनस 0 अपॉन यहाँ पे अभी क्या करना है, हमें डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट लेना है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, तो यहाँ पे 100 माइनस अभी यहाँ पे आइस पॉइंट लेना है डिग्री सेल्सियस का, तो यहाँ पे देखिए आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस का कितना है 0 है, तो हमने 0 ले लिया। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया 140 माइनस 32 108 फ़ारेनहाइट हो गया, और 212 माइनस 32 180 हो गया। डिग्री सेल्सियस का क्या है, यहाँ पे 0 में से डिग्री सेल्सियस चले गए, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए 100 माइनस 0 यहाँ पे 100 ही हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, बचा क्या यहाँ पे देखिए 18 बचा और 10 बचा इसके नीचे। तो 18 को हम डिवाइड कर देंगे, 18 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पे 18 डिवाइड हो जाएगा, और 2 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 10 जो है हमारा बचा हुआ ये 10 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अभी कैलकुलेशन करना कैसा है, देखिए वही मैंने जो शुरुआत में आपको फार्मूला बताया था वही फार्मूला यहाँ पे आ गया है। तो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या क्या बचा है, देखिए यहाँ पे 108 बचा है, हमें क्या निकालना है सेल्सियस, सेल्सियस इज इक्वल टू 108 फ़ारेनहाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5/9 हमें लेना है। तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन नहीं बन रहा है तो मैं आपको एक आसान तरीका दे देता हूँ। अगर यहाँ पे सबसे पहले 9 आता है तो यहाँ पे अपोजिट में यहाँ पे लेना है, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे इसके अंदर अपोजिट में दे देना है आपको। तो यहाँ पे 9 है तो हमने अपोजिट में यहाँ पे 5 ले लिया ये वाली वैल्यू, और 5 की जगह पे हमने 9 रख दिया, तो यहाँ पे डिवाइड इसको कर देना है। तो 5/9 प्लस यहाँ पे बची हुई रीडिंग क्या है सेल्सियस, तो यहाँ पे सेल्सियस कितना है, सेल्सियस प्लस कर देना है, तो 5/9 के बाद प्लस सेल्सियस यहाँ पे रख देना है रीडिंग जो भी यहाँ पे आएगी वो। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे देखिए आ गया है हमारा रीडिंग। तो फ्रेंड ये जो है ये फार्मूला जो है फ्रेंड, ये फार्मूला कौन सा भी स्केल आपको किस में भी कन्वर्जन करना है तो उसका हमें क्या ध्यान में रखना है, जो भी स्केल है उसका हमें बॉइलिंग पॉइंट और आइस पॉइंट ये मालूम होना जरूरी है। आपको ये बॉइलिंग पॉइंट तीन ही स्केल का मालूम होना चाहिए और ये आइस पॉइंट जो है तीन ही स्केल का मालूम होना चाहिए। देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सेल्सियस बताता है 100 है, और फ़ारेनहाइट बताता है 212 है, और केल्विन बताता है 373.15 है। तो यहाँ पे ये जो आपको बॉइलिंग पॉइंट है और ये आइस पॉइंट है ये ध्यान में रखना है, तभी आप इस फार्मूले में
वैल्यू रख पाओगे। तो चलिए देखते हैं यही फार्मूले के अंदर हम F2C, C2F, K2F ये सब रख करके देखेंगे आंसर आता है या नहीं आता है। एकदम सिंपल फार्मूला है आपका। जो ये फार्मूला है फ्रेंड, ये कहीं पे भी जाओ, कौन सा भी स्केल आप इस स्केल के साथ कंपेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है फ्रेंड, इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्वेश्चन लेंगे, C इज इक्वल टू 35 कन्वर्ट इनटू केल्विन, यानी कि हमें 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रीडिंग मिल गई है, लेकिन वो जो है ये कन्वर्ट हमें केल्विन में करना है। तो कैसे करना है, सेम यही फार्मूला हमें यूज करना है। ये फार्मूला क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे आंसर में हम क्या करेंगे, देखिए रीडिंग क्या आई है हमारी डिग्री सेल्सियस का, यहाँ पे रीडिंग हमने रख दिया है, माइनस इसका आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस का, अपॉन डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, माइनस डिग्री सेल्सियस का आइस पॉइंट। अभी ये हमारा डिग्री सेल्सियस का कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए केल्विन का जो है रीडिंग हमारे पास नहीं है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन माइनस उसका क्या है, आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या है, यहाँ पे केल्विन का आइस पॉइंट देख सकते हो 273.15, अपॉन केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373.15 यहाँ पे, माइनस केल्विन का आइस पॉइंट यहाँ पे 273.15। देखिए इस फार्मूले में हमने ये रख दिया। अभी इसका जो कैलकुलेशन देखिए, 35 माइनस 0 35 अपॉन 100, 100 माइनस 0 यहाँ पे 100 आ गया। केल्विन का क्या है, केल्विन माइनस यहाँ पे हमारे पास रीडिंग नहीं है, तो के माइनस यहाँ पे 273.15, तो 273.15 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखिए 373.15 माइनस 273.15, तो यहाँ पे कितना हो गया इसका कैलकुलेशन 100। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 100 कट गए। यहाँ पे क्या बनता है, अभी हमने यहाँ पे 100 100 कट कर दिया है, तो इसका बनता है केल्विन इज इक्वल टू ये 35 बच गया, प्लस यहाँ पे 273.15 इज इक्वल टू 308.15। तो यहाँ पे सिंपल है फ्रेंड, कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर हमारा डिग्री सेल्सियस 35 होता है, तो यहाँ पे केल्विन में अगर हम कन्वर्जन करते हो तो उसका 308.15 यहाँ पे कन्वर्जन होगा, यानी कि केल्विन में वो रीडिंग आएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल यही फार्मूला हमें यूज करना है। तो केल्विन का रीडिंग हमें यहाँ पे कितना मिला है 40, माइनस यहाँ पे केल्विन का आइस पॉइंट कितना है 273, हमने यहाँ पे आइस पॉइंट ले लिया, अपॉन केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373.15, और माइनस केल्विन का आइस पॉइंट। तो हमें अभी केल्विन का हो गया, अभी निकालना है फ़ारेनहाइट का। फ़ारेनहाइट का सेम है फ्रेंड, यहाँ पे फ़ारेनहाइट का हमें रीडिंग निकालना है। तो F माइनस 32 क्या है, फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 32, अपॉन फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट कितना है 32। इसका कैलकुलेशन करो, यहाँ पे देखिए 40 माइनस यहाँ पे 273.15, तो यहाँ पे रीडिंग क्या आई है माइनस 233 पॉइंट यहाँ पे 15 आ गई, अपॉन यहाँ पे ये रीडिंग आइस पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कर दो 100 आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट का देखो यहाँ पे 32 अपॉन 180, यानी कि 212 से 32 आप माइनस करते हो तो 180 यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे ये वीडियो देखते देखते कैलकुलेशन भी करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका आंसर क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे माइनस 233.15 अपॉन यहाँ पे 5 बचा है, हमने इसको डिवाइड किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे 5 और 9 ही आएगा आपके फार्मूले के अंदर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे जब भी ये वैल्यू आपको आएगी 180 या फिर 10, तो यहाँ पे क्या करना है, 10 आ गया तो उसको 5 यहाँ पे कंसीडर कर लेना है, और 18 आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 9 कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है 2 से, तो इस प्रकार आपको रीडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बचा क्या क्या, यहाँ पे ये रीडिंग बची है, ये रीडिंग बची है, ये रीडिंग और ये रीडिंग। तो इसको हमें क्या करना है, एफ में कन्वर्ट करना है। तो एफ इज इक्वल टू ये रीडिंग ले लेना है आपको, इनटू मल्टीप्लाई। मैंने आपको पहले बताया है अगर यहाँ पे 5 आता है तो पीछे अपोजिट में यहाँ पे ये रखना है,
तो यहाँ पे 5 9 आया है तो 9/5 हम कर देंगे, प्लस ये रीडिंग बची है तो यहाँ पे ये प्लस रीडिंग कर देना है और उसका आपको टोटल कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर केल्विन 40 यहाँ पे रीडिंग है तो फ़ारेनहाइट में यहाँ पे -387.67 यहाँ पे फ़ारेनहाइट का रीडिंग आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। और हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, देख सकते हो यहाँ पे हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हमें अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस का रीडिंग कितना है 35। तो फ्रेंड इसी फार्मूले के अंदर हमें ये जो वैल्यू है डाल देना है और उसका आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डालना है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री सेल्सियस कितना है या फिर रीडिंग हमें मिली है 35। तो हमें कन्वर्ट किस में करना है फ़ारेनहाइट में। तो 35 माइनस डिग्री सेल्सियस का जो आइस पॉइंट है वो कितना है 0 है। तो अपॉन यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है 100 है, यहाँ पे देख सकते हो, माइनस आइस पॉइंट। यहाँ पे देखिए हमने ये सेल्सियस का कंप्लीट कर लिया। अभी फ़ारेनहाइट का हमारे पास रीडिंग नहीं है तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो 32 अपॉन फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 माइनस फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये इस प्रकार आपको रख देना है, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए 35 माइनस 0 तो 35 आएगा, 100 माइनस 0 100 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट माइनस 32 आएगा, 212 माइनस 32 यहाँ पे 180 आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है 100 जहाँ पे आता है वहाँ पे 5 आएगा डिवाइड करने से, और 80 जहाँ पे आता है 180 वहाँ पे 9 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है, ये 0 0 कट गया, यहाँ पे 18 आया, यहाँ पे 10 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 की जगह हमने 5 ले लिया है, 18 की जगह यहाँ पे 9 ले लिया है। तो अभी आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है, मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पे 9 आया है, यहाँ पे 5 आया है, तो अपोजिट यहाँ पे इस फार्मूले में रख देना है इसको। देखिए हमें क्या रीडिंग निकालना है अभी फ़ारेनहाइट का। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू बचा क्या है यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 9 आया है, यहाँ पे 5 आया है, तो हमें अपोजिट में ले लेना है। देखिए हमने यहाँ पे अपोजिट में ले लिया 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 32, यहाँ कौन सी वैल्यू है यहाँ पे ये वैल्यू है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे फ़ारेनहाइट कितना आया है 95 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे ये सिंपल है फ्रेंड, कोई यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, सिंपल है। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आपके कैलकुलेशन में 100 आता है नीचे तो वहाँ पे 5 कंसीडर कर लेना है, जब भी 180 आता है तो वहाँ पे 9 कंसीडर कर लेना है, और पहले अगर 100 आता है तो वहाँ पे आपको 5 आएगा। और दूसरी बात यहाँ पे नेक्स्ट जो कन्वर्जन जिसमें हमें करना है वहाँ पे 9 आता है, वहाँ पे 180 आता है, तो वहाँ पे आपको 9 कंसीडर करके वो ऑपोजिट में इस फार्मूले के अंदर आपको रख देना है। तो इसका आंसर आपको ये जो फार्मूले फ्रेंड अभी आपके ध्यान में आ रहा होगा तो फार्मूले कैसे बने हैं। तो और एक हम एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट हमें दिया है 120, कन्वर्ट इनटू केल्विन हमें 120 रीडिंग मिली है फ़ारेनहाइट का, सेम ये जो रीडिंग है इस फार्मूले के अंदर हमें डालना है। तो यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट का रीडिंग कितना है 120 माइनस आइस पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट का, देखिए 32 है, अपॉन यहाँ पे फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो यहाँ पे किस में कन्वर्जन करना है केल्विन में, केल्विन का यहाँ पे हमारे पास तो अभी रीडिंग नहीं है, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो के माइनस केल्विन का आइस पॉइंट अपॉन केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस केल्विन का आइस पॉइंट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आ जाएगा 120 माइनस 32 88 आ गया, और 212 माइनस 32 यहाँ पे 180 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केल्विन का क्या आया, के माइनस 273.15, तो वही रीडिंग आ गई। और इसका क्या कैलकुलेशन आएगा, केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस केल्विन का आइस पॉइंट, यहाँ पे देखिए 100 आ गया। अभी आपको समझ में आ गया, यहाँ पे 180 आया है तो इसके नीचे क्या आने वाला है 9, और यहाँ पे 10 आया है तो इसके नीचे क्या आने वाला है 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 0 0 कट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 9 5 आ गया। अभी 9 इधर से आया तो 9 हमें अपोजिट साइड में डालना है। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग क्या क्या बची है यहाँ पे 88, तो के में कन्वर्ट करना है, के इज इक्वल टू ये 88 रीडिंग यहाँ पे डाल दे, मल्टीप्लाई बाय 5/9 कर देना है,
प्लस यहाँ पे ये 273.15 यहाँ पे बचा है, तो ये कर देना है इज इक्वल टू आपका जो आंसर है केल्विन का रीडिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिला है 322.039 केल्विन। तो फ्रेंड ये सिंपल है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल आपको ये समझना है। आपको ये जो फार्मूला है मैंने पहले जो बताया है यही फार्मूले है, लेकिन वो फार्मूले कैसे बने वो आपको पता नहीं होगा शायद, जिसको भी पता है वो अच्छा है। और दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पे माइनस का साइन मैंने नहीं बताया है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, मैं अभी डाल देता हूँ यहाँ पे वाटर बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, तो ये माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है। तो फ्रेंड ये जो फार्मूला है फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये फार्मूला अगर आपको आ जाता है ना, तो इसके बाद आपको कोई फार्मूला ये ऑटोमेटिक आपके पास बन जाएंगे, ये फार्मूले जैसा भी आपको जो भी कन्वर्जन करना है ये बन जाएंगे। और दूसरी बात ये है फ्रेंड, अभी मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बोला है फ़ारेनहीट से केल्विन में कन्वर्जन करो, तो इंडिया के अंदर हम 3 स्केल यूज करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन। अगर समझो आपको दूसरी कंट्री का कोई भी यहाँ पे स्केल आया है, तो उस स्केल का अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट और आइस पॉइंट आपको पता है, तो वो स्केल भी आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सेम इसी फार्मूले के अंदर रख करके अगर आपका डिग्री सेल्सियस का रीडिंग है आपके पास और अदर कोई स्केल है और उस स्केल का आपको बॉइलिंग पॉइंट और आइस पॉइंट पता है, तो इसी फार्मूले के अंदर आपको रख देना है और वो कैलकुलेशन आपको करना है। किसी स्केल के साथ कौन सी भी स्केल आप कंपेयर कर सकते हो। तो होप फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। होता क्या है फ्रेंड, ये हम अगर डायरेक्टली इस फार्मूले के ऊपर रट्टा मारते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, 5/9 किधर है, 9/5 किधर है, कौन सा रीडिंग किधर लेना है, ये आप पूरा कंफ्यूजन हो जाते हो। इसलिए ये फार्मूला आपको याद रखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके लिए एक मैंने क्वेश्चन रखा है, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मुझे भी बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि आप अगर ये समझ जाते हो, इसका कैलकुलेशन आपको अगर अच्छे से आता है, सही आता है, तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो समझ गए। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। फॉर रोम्बस स्केल, एक रोम्बस स्केल है, उसका आइस पॉइंट 0 है, 0 R है एंड वाटर बॉइलिंग पॉइंट 95 R है। फाइंड वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस टर्म्स ऑफ आर, यानी कि तो आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का रीडिंग दिया है, तो डिग्री सेल्सियस का रीडिंग लेकर के ये रोम्बस रीडिंग में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। सेम वही फार्मूला है फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला भी बता दिया है। देखिए डिग्री सेल्सियस का रीडिंग हमें यहाँ पे है, तो रोम्बस का जो स्केल है यहाँ पे सेम उसी का आपको यहाँ पे दिया है, आइस पॉइंट दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग स्केल है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेम कैलकुलेशन वही करना है और उसका जो भी कन्वर्जन आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है फ्रेंड, हमारा जो बीओई का हमारा जो लेक्चर चल रहा है उसके अंदर प्रेशर, यानी कि प्रेशर क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप फ्रेंड आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो और दूसरे बंदे को शेयर भी करो फ्रेंड, ताकि ये जो नॉलेज है दूसरे को भी मिल सके। तो मिलते हैं अगली एक ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Yeah.